दोस्तों, चेक बाउंस के मुकदमे में कोर्ट में सिर्फ ये बोल देना कि चेक चोरी हो गया था, मुझे नोटिस नहीं मिला या मैंने तो सिक्योरिटी चेक दिया था या ब्याज पर रुपए उधार लिए थे, परिवादी ने 4 गुना राशि भरकर झूठा मुकदमा किया है। बस बोल देने से आप बच नहीं सकते। अदालत बातों पर नहीं, सबूतों पर भरोसा करती है। जो कहना है उसे साबित भी करना पड़ेगा। याद रखिए, अदालत को कहानी नहीं, सबूत चाहिए। यही है असली बचाव का रास्ता। आप ये भी तो देखो कि चेक आपके खाते का है, उस पर साइन आपके हैं, आपको सही पते पर नोटिस भेजा गया है और आप खुद इस बात को प्रूव भी कर देते हैं। आप कोर्ट में जमानत के समय जो पहचान दस्तावेज दे रहे हो, उस पर भी वही पता है जो परिवादी ने परिवाद में लिखा है। तो दोस्तों, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आपका कोर्ट में सिर्फ ये बोल देना कि चेक चोरी हो गया था, मुझे नोटिस नहीं मिला या मैंने सिक्योरिटी चेक दिया था या ब्याज पर 10,000 रुपए उधार लिए थे, परिवादी ने चेक में 1 लाख रुपए भरकर झूठा मुकदमा कर दिया। बस बोल देने से आप बच नहीं सकते। जो कहते हो, उसे साबित भी करना पड़ेगा। याद रखिए, अदालत को कहानी नहीं, सबूत चाहिए। दोस्तों, हम इस चैनल पर चेक बाउंस के झूठे मुकदमों से बचने के लिए क्या करना होगा उसकी एक सीरीज बना रहे हैं और आज भी एक रियल केस की बात करेंगे जिसमें परिवादी ब्याज पर रुपए उधार देता था और सिक्योरिटी के चेक लेता था और उसने आरोपी से पहले ही अपना मूलधन और ब्याज ले लिया था। फिर भी परिवादी ने उसके सिक्योरिटी चेक का दुरुपयोग कर उसके खिलाफ एक झूठा मुकदमा कर दिया। उस मुकदमे में अंत आरोपी न्यायालय से बरी हो गया था। तो दोस्तों, अगर आप या आपका कोई दोस्त ऐसे ही किसी झूठे मुकदमे में फंसे हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको चेक बाउंस के झूठे मुकदमों में कैसे बचना है उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट के साथ मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी से आज का केस शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मामले की बात करेंगे जिसने हजारों लोगों को राहत की उम्मीद दी है। अक्सर देखा जाता है कि किसी ने पैसा उधार दिया या किसी बिजनेस में चेक दिया और जब कोई विवाद हुआ तो वही चेक आपके खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों, झूठे चेक बाउंस केस में कई लोग सालों तक अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसने न्याय का नया रास्ता दिखाया है। दोस्तों, आरोपी पर उनके ही एक जानकार ने चेक बाउंस का केस दर्ज कर दिया और परिवादी ने कहा कि आरोपी ने उनसे 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था और जब उन्होंने चेक दिया तो वो चेक बैंक में बाउंस हो गया। कोर्ट में आरोपी ने अपना बैंक रिकॉर्ड और कुछ मौखिक साक्ष्य दिए, स्टेटमेंट वगैरह। तो उसने धीरे धीरे सारे रुपए ब्याज सहित वापस चुका दिए थे, इस संबंध में वो स्टेटमेंट था। और ट्रायल के दौरान परिवादी से जब जिरह हुई तो उसने भी जिरह में कहा कि उसने कई लोगों को रुपए उधार दिए थे और उनसे ब्याज भी लेता था। अंत में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को इस मामले में दोषी ठहराया और कहा कि वो परिवादी को 2 लाख रुपए चेक की राशि और 30,000 रुपए खर्च के रूप में दे। अगर नहीं दिया तो 3 महीने की जेल भुगतनी पड़ेगी। आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की। यह मामला पलट गया। सेशन कोर्ट ने कहा कि परिवादी खुद ब्याज पर पैसा देने का कार्य करता है, लेकिन उसके पास ब्याज पर पैसे देने का कार्य करने का कोई लाइसेंस ही नहीं है। मतलब वो खुद कानून का उल्लंघन कर रहा था। और जब खुद परिवादी ही गैर कानूनी रूप से लोगों को पैसा उधार दे रहा है, तो उसे किसी पर चेक बाउंस का मुकदमा करने का अधिकार ही नहीं है। सेशन कोर्ट ने इस आधार के ऊपर आरोपी को बरी कर दिया। दोस्तों, परिवादी इस फैसले से नाराज होकर हाई कोर्ट में अपील करता है और हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला वापस पलट दिया और कहा कि आरोपी ने अपराध किया है और ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो सही था और उसे बहाल किया जाता है। यानी कि आरोपी को फिर से दोषी ठहराया गया और वही 2 लाख प्लस 30,000 रुपए भुगतान करने का आदेश दे दिया, अन्यथा जेल। दोस्तों, आरोपी ने अब आखिरी उम्मीद के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आरोपी के वकील ने जो बिंदु थे न्यायालय के समक्ष रखे थे वो मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने आरोपी की तरफ से न्यायालय से निवेदन किया कि मेरे वकील ने जनवरी 2012 से 2 जुलाई 2013 के बीच में सारा उधार चुका दिया था। वो चेक की रकम और ब्याज दोनों चुका चुके हैं और इस बाबत उन्होंने स्टेटमेंट भी पेश किया है। अब ऐसे में 138 एनआई एक्ट का केस तो टिक ही नहीं सकता और सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई परिचित ऐसे ही किसी झूठे केस बाउंस मामले में फंसा है तो घबराइए मत, कानून आपके साथ है। सच्चाई और सबूत के साथ अदालत में पेश हों, क्योंकि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो खुद कानून तोड़ता है उसे कानून का सहारा नहीं मिल सकता। अगर आपको ये वीडियो आपके कुछ काम का लगा हो और आपको इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लीगल व्यू हिंदी के साथ कानून को समझना बहुत आसान है।